नमस्कार, मैं आपको बताऊं कि शुरू में डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं। हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं, हिंसा के समर्थक नहीं हैं, पर यह खबर ऐसी है, ये वक्त ऐसा है कि कई बार एहसास कराना पड़ता है कि बातों से, विचारों से आपको एक थप्पड़ पड़ा है। जी हाँ, जब थप्पड़ मारा जाता है तो हाथों की पांचों उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज चक्रव्यूह में हम जिस थप्पड़ की बात कर रहे हैं उसमें पांचों उंगलियां तो हैं ही, और वो एकमात्र थप्पड़ भी नहीं है। मैं तो आज 5 जोरदार थप्पड़ों की बात करने वाला हूं जो बीते 24 घंटे में पाकिस्तान पर लगातार बरसे हैं, जिनकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक अब सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के लिए बीते 24 से 48 घंटे किसी खौफनाक सदमे से कम नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हो या पीएम शहबाज शरीफ को एक के बाद एक ऐसे 5 इंटरनेशनल तमाचे पड़े हैं कि चारों दिशाओं से तमाचे लगे हैं, जिससे इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। पहला थप्पड़ जो मारा है वो अमेरिका ने इनके चेहरे पर जड़ा है। दूसरा थप्पड़ दिल्ली में चले बुलडोजर से इनको लगा है। तीसरा थप्पड़ पीओजे की बगावत से इन दोनों के चेहरे पर पड़ा है। चौथा थप्पड़ दोस्त मुल्क यूएई में हुई इनकी जलालत का है, और 5वां थप्पड़ खेल के मैदान में भारत ने इनको मारा है। तो बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर हैं। उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर का वो सच बता दिया जिससे पाकिस्तानी अब बौखला गए हैं। सर्जियो गोर का ताजा बयान पाकिस्तान के मुंह पर वो तमाचा है जिसने कश्मीर पर उसके झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सुनिए, श्रीनगर पहुंचकर राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी, भारत में अमेरिका के नंबर 1 नागरिक राजदूत गौर ने वो कहा जिससे पाकिस्तान के हौसले अब डिग गए। Here knows I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. ध्यान रखिए, ये आम बात नहीं है कि जिस कश्मीर को अमेरिका विवादित जगह की संज्ञा देता रहा हो, पाकिस्तान को अब तक खुश रखता आया हो, वो अमेरिका अब समझ रहा है कि कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है और कश्मीरियों का भला भारत राष्ट्र ही कर सकता है। तभी अपने रुख में बहुत बड़े बदलाव के संकेत अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर पहुंच कर दिए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा श्रीनगर का हुआ। इससे पहले 9 जनवरी 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर कश्मीर घाटी आए थे, लेकिन उस वक्त केनेथ 15 देशों के सरकारी डेलीगेशन के मेंबर थे। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। दोनों के बीच एक और पॉजिटिव संकेत, दोनों के बीच मुलाकात में गोर ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। याद रखिए, इस बीच सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को जोरदार सबक भी इसी 5-6 साल में सिखाया है। सीएम के साथ बातचीत में अमेरिकी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी का मुद्दा भी उठा। गौर ने भरोसा दिया कि अमेरिकी नागरिकों के लिए कश्मीर को लेकर जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है उसकी वो समीक्षा करेंगे और इस पर विचार होगा कि क्या इस चेतावनी के स्तर को घटाया जाए, यानी अमेरिकी नागरिकों को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी जाए। यानी भारत और अमेरिका कश्मीर के मामले पर लगातार अपनी दूरियां अब कम कर रहे हैं। यही बात अब पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को ट्रंप के कंधे पर सवार होने का जो गुमान था वो भी सर्जियो गोर के इस बयान ने चकनाचूर कर दिया, और अब पाकिस्तान की सड़कों से लेकर टीवी स्टूडियोज तक हर जगह सिर्फ कश्मीर विलाप ही गूंज रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान में इस वक्त खलबली है क्योंकि थप्पड़ पड़ा है जिससे कश्मीर को आसिम मुनीर पाकिस्तान के गले की नस बता चुके हों, उस कश्मीर को अमेरिकी राजदूत भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहे हैं। रिएक्शन तो जाहिर तौर पर होना ही था। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू कश्मीर दौरे का विरोध किया। पाकिस्तान ने सर्जियो गोर के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत ही होना चाहिए। पाकिस्तान के रिएक्शन को रिटायर्ड सीनियर डिप्लोमेट अपने देश में दीपक बोरा किस तरीके से देखते हैं, समझिए जरा। तो अब अगर जिहादिस्तान में आग लग रही है, जो कुछ सर्जियो गोर ने कहा है,
वो भारतवासियों के लिए भी है, कश्मीरियों के लिए भी है और जिहादिस्तान के लिए भी है। कि ये मत समझो हमेशा के लिए हम आपके साथ हैं। मैंने आपके खेती मार्शल यानी फील्ड मार्शल पिंजरे वाली मुनिया की तारीफ क्या कर दी, आप सोचने लगे कि आप तो मेरे मालिक बन गए हो। ऐसा नहीं है। तो भाई आप देखेंगे, ये तो अभी पहला एपिसोड है। सर्जियो गौर का दौरा यहीं पर नहीं थमा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताकर अमेरिकी राजदूत गौर अब लेह में है। एम्बेसडर गौर का लेह दौरा क्यों अहम है, आगे मैं उसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बात पाकिस्तान को लगे दूसरे और बाकी थप्पड़ों की कर लेते हैं। एक तरफ पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका से झटका मिला तो दिल्ली में जवाबी बुलडोजर चला। भारत ने यह एक्शन बीती रात लिया। दिल्ली पुलिस ने चाणक्यपुरी के शांति पथ पर मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बैरिकेड्स और क्यू मैनेजमेंट के लिए बनाए गए अवैध ढांचे बुलडोजर से हटा दिए। ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए पार्किंग पोल हटाने के ठीक 3 दिन बाद की गई है। इस वक्त हम पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई भारत ने की है। बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर बने जो भी अवैध निर्माण थे उसे यहां पर गिरा दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त हम यहां पर मौजूद है। ये काउंटर्स आप देखिए कि यहाँ पर ये पाकिस्तान पासपोर्ट ओनली का काउंटर है। यहाँ पर वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लोग पहुंचते थे और बाहर इस तरह से पोल्स और शेड्स और सिटिंग एरिया का निर्माण किया गया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए किस तरह से सीट्स बनाए गए थे सीमेंटेड। इस पे मतलब बाहर पूरा कब्जा कर लिया था और हमारा वहां तोड़ दिया। जब वहां इस्लामाबाद में था अपना यहाँ कब्जा बढ़ाते जा रहे थे। ये तो होना ही था। दिल्ली पुलिस की नजर पड़ी और तुरंत इस पर कार्रवाई कर दी गई। जनरल मुनीर और शाहबाज को तीसरा झटका पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लगा है। पीओजे में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी अब नई पीढ़ी की आवाज बनती जा रही है। एक वायरल वीडियो में यहाँ की जेनजी छात्रा जनरल मुनीर की फौज के जवानों को सीधे चुनौती देती और जमकर लताड़ लगाती नजर आ रही है। पीओजे की जेनजी या कहें कि वहां के कॉकरोच की आवाज। वही भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां पर जो चल रहे प्रोटेस्ट है उसको लेके था। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहां और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहां पर हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोग को इंजरीज भी आई हैं। हालात ऐसी है कि जो वहां पर आवाम है, लोग हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडारिटी की जरूरत है। और पाकिस्तान की जलालत की कहानी वहां की संसद में उनके ही सांसद अब सुना रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर रहे असद कैसर कहते हैं कि ईरान युद्ध के समय पाकिस्तानियों के साथ इस्लामिक भाई संयुक्त अरब अमीरात में जो सलूक किया गया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दो बातें, ये कैसर साहब पाकिस्तान की जो विपक्षी पार्टी है इमरान खान की पार्टी उसके सांसद हैं और ये वो यूएई की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मित्र देश है। वो उसके साथ यानी आप पाकिस्तान यूएई के साथ मिलकर इस्लामिक देशों का एक नेटो कंट्री बनाने की जुगाड़ में इन दिनों लगा हुआ है। पाकिस्तान को आखिरी यानी 5वां थप्पड़ खेल के मैदान पर पड़ा है। हॉकी की दुनिया की सबसे बड़ी जंग में भारत ने पाकिस्तान का गुरूर कल चकनाचूर कर दिया। नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले 5 गोलों से रौंदकर अगले राउंड में जगह बना ली और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम का टूर्नामेंट से शर्मनाक तरीके से बाहर का रास्ता उसको दिखा दिया। एक बार फिर अब बात करता हूं भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की, जो जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताने वाले बयान से पाकिस्तान को चुभने वाली बात अब कहने के बाद लेह में है। 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ सैन्य झड़पों के बाद किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत का रणनीतिक रूप से संवेदनशील हिमालय क्षेत्र का ये पहला दौरा है। शुक्रवार को एम्बेसडर गौर की तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से भी मुलाकात की खबरें हैं। हमारी सहयोगी आकांक्षा स्वरूप कवर कर रही है इस विजिट को। आइए उनको सुनते हैं। चीन भी इस दौरे को, अब खासतौर से लेह के दौरे को बहुत ही कीनली देख रहा होगा। कहा जा रहा है कि सर्जियो गौर
की मुलाकात हो सकता है हिज होलीनेस दलाई लामा से भी हो। अब याद रखिए, चीन दलाई लामा को एक रिलीजियस फिगर नहीं, पॉलिटिकल फिगर मानता है, क्योंकि वो टिबेटन कॉज के लिए खड़े हो रहे हैं। अब यदि वो मिलते हैं तो भी अपने आप में एक बयान है चीन के लिए, और यदि वो नहीं मिलते हैं तो भी वो अपने आप में एक बयान है चीन के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सर्जियो गोर अब चीन को भी ये बताना चाहते हैं कि वो टिबेटन फ्रीडम के कॉज के लिए साथ में खड़े हैं। सर्जियो गोर के जम्मू कश्मीर और लेह के दौरे पर आखिर इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक की पैनी नजर क्यों है? तो इसकी बहुत बड़ी वजह है सर्जियो गोर के ट्रंप से उनकी नजदीकी होना। सर्जियो गोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी कहे जाते हैं। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के कट्टर समर्थक हैं। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ विनिंग टीम पब्लिशिंग के को फाउंडर हैं। गोर व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सन ऑफिस के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसी साल जनवरी में गोर ने भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत का पदभार भी संभाला। भारत के साथ साथ गौर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल एनवॉय यानी विशेष दूत भी हैं। जाहिर है अमेरिका की सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के इनर सर्कल और चुनावी अभियानों में सर्जियो गोर का गहरा रसूख देखती है। और जम्मू कश्मीर पर सर्जियो गोर के मैसेज से साफ है कि कश्मीर पर पाकिस्तान विलाप करता रहेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। यह हकीकत दुनिया भी समझ चुकी है और पाकिस्तान को भी अब इसे गले अपने उतार लेना चाहिए, नहीं तो जनरल मुनीर के पाकिस्तान के गले की नस कभी भी दब जाएगी। ऐसे में अब फैसला मुनीर और शहबाज शरीफ को करना है कि वह रोज ऐसी फजीयत कराना चाहते हैं या फिर भारत के सख्त तेवरों से कोई सबक सीखते हैं। और जाते जाते एक बात और, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। हमको किसी अमेरिकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने जो कहा, गोर ने जो कहा, वो पाकिस्तान को छुआ है। भारत को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, वो भी तब जब ट्रंप के साथ, उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के संबंध कैसे ऊपर नीचे होते हैं, हमने बीते 6 महीनों में बहुत कुछ देखा है।